संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च योगाराय नमो। अविरल शब्द गनग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपाश्य तीर्थात् सरस्वती हरति दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवमनः प्रतिबोधकारकांदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः ग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण मुक्तम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंतार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र छठवां अध्याय प्रश्न नंबर 229 सूत्र नंबर 5 सांप्रायिक आश्रम के 39 भेद। सूत्र है इंद्रिय कषाया वृत्तिक्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इसमें कल 5 क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। 25 क्रियाओं में से पहली क्रिया थी देव शास्त्र और गुरु की पूजा आदि करने रूप जिन क्रियाओं से सम्यक्त की पुष्टि होती है उन्हें सम्यक्त की क्रिया कहते हैं, या सम्यक्त वर्धनी भी नाम इसका आता है। पुष्ट करना बढ़ाना इस सम्यक्त में कारण बनती है। दूसरी है कुदेव आदि की पूजा करने रूप क्रियाओं से मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, उन्हें मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। वर्धनी माने पुष्ट करने वाली, बढ़ाने वाली, उसमें निर्मलता लाने वाली है। दूसरी मिथ्यात्व की क्रिया है। तीसरी है शरीर आदि से गमन कर्ण रूप प्रवृत्ति करना, ये प्रयोग की क्रिया है। चौथी थी संयमी होते हुए असंयम की ओर अभिमुख होना, ये समाधान क्रिया है। पांचवी ईर्यापथ से गमन के लिए जो क्रिया है उसे ईर्यापथ क्रिया कहते हैं। एक क्रियाओं में कुछ से हम बच सकते हैं लेकिन कुछ क्रियाओं से नहीं बच सकते। जैसे तीसरे नंबर की क्रिया है शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति करना। अब इससे कैसे बचेंगे? सामायिक के कालों में तो गमन नहीं करेंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों के लिए गमन तो होगा ही। इसलिए क्रियाओं से भी नहीं बच सकते और आश्रव से भी नहीं बच सकते हैं। जब तक प्रवृत्ति रूप क्रिया है तब तक ये सारे आश्रव होंगे। लेकिन जो मिथ्यात्व संबंधी क्रियाएं हैं कुदेव आदि की पूजा करने रूप, इनसे हम बुद्धि पूर्वक बच सकते हैं, बचना चाहिए। उसी प्रकार संयमी होते असंयम की ओर अभिमुख होने से भी बच सकते हैं, लेकिन जब तीव्र कर्म का उदय आता है तो उस समय इनसे भी बचना संभव नहीं हो पाता है। क्रियापथ से गमन चलना तो है, लेकिन अगर अपन सावधानी पूर्वक चलेंगे तो पाप के आश्रव से पूर्णतः नहीं बच सकते, लेकिन फिर भी उस पाप में स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा, इतना होगा।
इन 5 क्रियाओं में परहिंसा की, ये 5 ऊपर वाली सामान्य है, लेकिन आगे वाली जो 5-5 विभाजन किया है उनका एक ग्रुप बना दिया। तो आगे 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक की जो क्रिया है उसमें हिंसा की मुख्यता है। किसकी मुख्यता है? क्रोध के आवेश से द्वेषादिक रूप जो क्रिया होती है वह प्रादोष की क्रिया है। क्रोध का तीव्र आवेश है और उस समय क्रिया क्या करेंगे? तो किसी को भी मारपीट कर सकते हैं, किसी जीव के प्राणों का घात होता है, तो हिंसा की मुख्यता है। मारना, गाली देना आदि दुष्टता पूर्वक उद्यम करना एक काय की क्रिया है। हिंसा के उपकरण तलवार, छुरी आदि का ग्रहण करना आधिकरण की क्रिया है। कोई भी हिंसक उपकरण है, किसी ने दिया लेके अपन ने अपने पास रख लिया या खरीद के रख लिया, उनका स्वामी होना, भले ही उनसे कोई हिंसा नहीं हो रही लेकिन उनका स्वामी कौन है? हम हैं। गाड़ी है, अब जितने भी वाहन है भले वो खड़ी है फिर भी उससे आश्रय होगा कि नहीं होगा? खेती आदि है, इन सब में जो आरंभ है, मील आदि है, ये सब कहीं ना कहीं हिंसा के ही कारण बनते और आश्रय के कारण भी बनते हैं। प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया पारिताप की क्रिया है। दूसरे जीवों को, प्रियंचों को, मनुष्यों को, क्योंकि देवों को कष्ट तो आप पहुंचा नहीं सकते और नारकियों को भी नहीं पहुंचा सकते, तो कौन बचे? मनुष्य और प्रियंच। इन प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया, मतलब आपकी किसी भी क्रिया से यदि दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचता है तो वह पारिताप की क्रिया है। दूसरे के शरीर, इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना ये प्राणातिपात की क्रिया है। पूरा शरीर मतलब मार ही डाला, या उनके किसी अंगोपांग इंद्रियां हैं, आंख तोड़ दी, कान तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, उंगलियां तोड़ दी, उनके अंगोपांग का वियोग करा दिया, ये प्राणातिपात की क्रिया है। ये 5 क्रियाओं में हिंसा की मुख्यता है। अब आगे की जो 5 क्रियाएं हैं वे इंद्रियों के भोगों से संबंधित है। ठीक है। राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना ये दर्शन क्रिया है। देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसमें राग के वशीभूत होकर देखना वह दर्शन की क्रिया आश्रय का कारण है। फिर राग के वशीभूत होकर वस्तु का स्पर्श करना, स्पर्शन एक दर्शन की क्रिया, दूसरी स्पर्शन की क्रिया। स्त्री, पुरुष अथवा पशुओं के बैठने तथा सोने आदि के स्थान में मलमूत्र आदि क्षेपण करना ये समानुपात की क्रिया है। कहीं भी नाक साफ कर दी, थूक दिया, पान खाने वाले पान खाते रहते हैं और जगह जगह थूकते रहते हैं, अथवा जो पशुओं के बांधने के या रहने के स्थान है वहां जाके मलमूत्र क्षेपण कराए, लघु शंका, दीर्घ शंका आदि, ये भी कौन सी क्रिया कहलाएगी? आपको लगता है वहां एकांत है, लेकिन वो उनके रहने का स्थान है, भले मनुष्य नहीं भी रहे, अगर पशु भी निवास करते हैं तो ऐसे स्थान पर भी मलमूत्र क्षेपण करने से पाप कर्म का आश्रव होता है। ये समन्तानुपात की क्रिया। बिना देखी, बिना शोधी हुई भूमि पर उठना बैठना अनाभोग की क्रिया है। लोक व्यवहार में कहा जाता है कि कुत्ता भी झाड़ के बैठता है। क्या कहा जाता है? कुत्ता होता है ना श्वान, वो भी जहां बैठता वहां अपनी पूंछ से उस जगह को साफ कर लेता है। अपन कौन है? मनुष्य है, तो कहाँ बैठना? जहां बैठो वहां
की जगह तो अपन जिस चटाइयों पर बैठते ना, अब बिछी है बस साल भर तक, उठती नहीं है। अब उनके नीचे सीलिंग हो सकती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, अपन आते हैं और बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, अब आप बैठ गए तो उसके नीचे जितने भी जीव थे परलोक चले गए। उन्हें तो पता नहीं है कि आप आने वाले हैं, वो तो जानते नहीं, उनके पास तो मन नहीं है, लेकिन अपन आके बैठ जाते हैं, चलते हैं। तो ये सब उसमें आएगा, बिना देखी भी नहीं। प्रशोधन क्या करना कि आपके पास कोई वस्त्र आदि है तो उससे लगा दो। कुछ इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो देखने में नहीं आते, अपन ने देख लिया, लेकिन शोधन का अर्थ क्या है, महाराज अपनी पीछी से वहां की जमीन शोधन करते हैं। त्यागी वृत्ति उनके पास एक कपड़ा होता है, तो उसके द्वारा भी परिमार्जन करते हैं, और इससे ही उनके परिणामों की भी पहचान होती है। अगर इस प्रकार सावधानी है, इसका अर्थ है तो वो सजग है, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है, वो विराधना जीवों की होती है, उससे भी कर्म का आश्रम होता है। इसका नाम है अनाभोग की क्रिया, दर्शन की क्रिया, स्पर्शन की क्रिया, फिर समन्तानुपात की क्रिया और अनाभोग की क्रिया। बीच में कोई एक छूट गई, स्पर्श की क्रिया, है ना। हाँ, दर्शन की एक है, नहीं है क्या, एक इसमें है, नहीं है। हाँ, सर्वार सिद्धि में देख के निकालना, एक छूटी है इसमें, है ना, 5 में से 4 ही बची, एक सर्वार सिद्धि में दी है, वहां से निकाल लेना अगर, है ना, कि हम कल लाके आपको बता देंगे। तो ये 5 क्रियाएं हैं। अब आगे की जो 5 क्रियाएं हैं, इनमें धर्माचरण में धक्का लगता है। जो धर्म का आचरण है, जो अपने करने योग्य कार्य नहीं है, यदि हम उनको करते हैं तो कहलाता है कुलीन व्यक्तियों के करने योग्य नहीं है, एक कुलाचार होता है। उस कुलाचार के अनुसार भी हमें आचरण करना चाहिए। श्रावकाचार के अनुसार तो करना ही चाहिए, लेकिन कुलाचार भी एक आचार है। जैसे हमें कौन कौन से काम नहीं करना, उन कामों से बचना, अगर उनको करते हैं तो उसमें भी हमें धर्माचरण में धक्का लगता है। जैसी क्रिया आचरण हमारा होता है, परिणाम भी फिर हमारे वैसे ही होते हैं, फिर शब्द भी हमारे उसी प्रकार के निकलते हैं, फिर काय की चेष्टा भी उसी प्रकार की निकलती है। जो अपन व्यापार आदि करते हैं उसी के अनुसार अपने संस्कार भी बनते चले जाते हैं। तो दूसरे के द्वारा करने योग्य काम को स्वयं करना, ये क्या हो गई, स्वहस्त की क्रिया। अब एक व्यक्ति कलेक्टर बना, अब उनको एक हेल्पर मिला, इस काम के लिए मिला, कमरे की सफाई आदि करना। अब उन्होंने कहा ये तो छोटा सा काम है, हम ही कर लेते हैं। क्या हुआ, तो बड़े अधिकारियों ने कहा फिर ठीक है, हम आपको कलेक्टर की जगह चपरासी बना देते हैं। क्या करेंगे, किसके करने योग्य का, भले आपको छोटा दिख रहा है लेकिन उसकी आजीविका उससे चल रही है, नहीं चल रही, चल रही है। नहीं, इस काम को हम कर लेंगे, नहीं, पहले व्यवस्थाएं थी, जो समाज हुआ करते थे वह सबके काम बटे हुए थे। वो छोटा सा काम दिखता था, लेकिन उस काम को कौन करेगा, वही व्यक्ति आके करेगा, क्योंकि उसकी आजीविका का साधन है। यद्यपि इसको अपन दूसरी दृष्टि से देखें, अगर अपन स्वयं करेंगे तो हिंसा कम होगी, दूसरे से कराएंगे तो अधिक होगी। क्या होगा, मान लो आप झाड़ू लगवाते हैं, आप दूसरे से लगवाओ और खुद लगाओ, इसमें अंतर होगा कि नहीं होगा, हाँ, लेकिन एक की आजीविका चली जाएगी। कहीं ना कहीं उसमें कारण तो रखा होगा, तभी आचार्यों ने उनको रखा। तो जो
दूसरे के द्वारा करने योग्य काम को स्वयं करना, ये स्वहस्त क्रिया है, इसको नहीं करना। जो प्रवृत्ति पाप का कारण है उसमें सम्मति देना, ये निसर्ग की क्रिया है। किसी माली ने आके पूछा क्या हम झाड़ों की छटाई कर दे, आपने कह दिया तो आपकी सम्मति हो गई। काटा तो नहीं है आपने, काटा किसने है? माली ने काटा, लेकिन सम्मति किसकी है? मालिक की है। इसलिए अगर ऐसी क्रिया होती है, वनस्पति को छेदना, काटना, विदारना, मोटर चालू करना, अग्नि जलाना, ये सब कहीं ना कहीं क्या है? पाप की ही क्रिया। बच नहीं सकते, लेकिन अनर्थ दंड से तो बच सकते हैं। जितनी देर आपको आवश्यकता है मोटर चलाओ। अब पानी भर गया तो क्या करें? बंद कर दो। आपको एक बाल्टी पानी चाहिए, बटन चालू किया, दूसरे काम में लग गए, कई बाल्टी पानी बह गया। ये कौन सी क्रिया है? पाप की क्रिया है। चूल्हा दूध आदि गर्म कर रहे थे, वो तो गर्म हो गया, उतार के नीचे रख लिया, लेकिन चूल्हा अभी भी जल रहा है। अब उसमें कोई जीव आएंगे तो मरेंगे। आप बैठे तब तक पंखा चल रहा है, अब आप गए तो पंखा भी चालू है और लाइट भी चालू है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो बिल कौन भरेगा? आप कमाते नहीं है तो उससे पूछो, वो आपसे पूछ सकता है इसका बिल कौन भरेगा। नहीं समझे ना? और उससे आरंभ हिंसा होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा। तो जो प्रवृत्ति पाप का कारण है उनमें सम्मति देना, इनका बहुत विशाल क्षेत्र है। कोई भी प्रवृत्तियां हो, जिन प्रवृत्ति पाप में कारण हो, उन सब में अपने को अनुमति नहीं देना। यद्यपि अनुमति त्याग प्रथमा कहाँ आएगी? 10वें नंबर पर। नहीं समझे? लेकिन सामान्य से भी कई लोग जो होते हैं वो जानबूझ के आपकी अनुमति लेना चाहते हैं। क्या होता है? पहले लोग जैनों को परेशान करते थे, वो जानते थे ये काम में अनुमति नहीं देंगे, तो जानबूझ के वो पूछते थे हम यहाँ भोजन बना लें क्या? मतलब क्या पूछना? अब तुम जानो नहीं, आपसे पूछ रहे, मतलब अनुमति हो गई आपकी। हम यहाँ मकान बना लें क्या? तो क्या हो गया? अनुमति हो गई। इन सब में यहाँ तक कि हमारे पंडित जी साहब तो किसी को झाड़ू लगाने की भी अनुमति नहीं देते थे, किसी पुताई लिपाई की भी अनुमति नहीं देते थे। क्या? क्यों? क्योंकि वो आपकी अनुमति से अगर उसने झाड़ू लगाया और जितने मकड़ जाले हैं उनमें जितने जीव हैं उसने तो मारे, लेकिन आपको भी सहयोगी आपने कितने मारे? अनुमति मात्र दे दी। अनुमति मिल गई तो आपको कर्म का आश्रव हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अपने काम करना तो ठीक है, अपना मकान बनाना ठीक है, लेकिन सारे संसार की व्यवस्था बनाना अपनी जवाबदारी है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अपना तो कभी उनका होता ही नहीं है कुछ, ना उनका खुद का मकान है, ना दुकान है, ना काम है, ना संतान है, लेकिन वे संसार के ठेकेदार हैं। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, है ना? तो दिखता है कि बड़े सेवा भावी हैं, लेकिन उस सेवा को करके उन्हें कौन सी मेवा बदले में मिल रही है, इस पर कभी वो विचार नहीं कर पाते। लेकिन अगर जब जागो तभी सवेरा, अपने को पता चल गया तो शांत रह जाओ, मौन रह जाओ। घर में भी अगर आपकी संतान योग्य हो जाए और आपने उसको चार्ज सौंप दिया, उनको बोल दो अब आपको दिखे सो करो, हमसे नहीं पूछना। क्या? हमसे वे पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उनको परेशान करते हैं। वे कहते हैं आप यहाँ आना ही मत, इस साइट पर ही मत आना, दुकान पर ही मत आना, लेकिन दादाजी मानते ही नहीं है।
फिर सलाह देते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? घर में रहेंगे तो घर वालों को परेशान करेंगे, बाहर रहेंगे तो बाहर वालों को करेंगे, क्योंकि ऐसी हमारी परिणतियां बन जाती हैं। तो दूसरे जो प्रवृत्ति पाप का कारण है उसमें सम्मति देना ये निसर्ग की क्रिया है। दूसरे के द्वारा किए पाप को प्रकट कर देना ये क्या है? विदारण की क्रिया है। पाप किसी और ने किया है, कभी कभी तो किसी ने पाप किया ही नहीं है और अपन कह देते ये पाप उसने किया है। क्या? एक व्यक्ति राजा था, उसने कुछ लोगों को भोजन कराया। अब भोजन करा के वो भोजन परोस रहा था, व्यक्ति भोजन कर रहे थे, इतने में एक चील एक मरे हुए सर्प को लेकर ऊपर से निकल रही है। उससे एक बूंद विष किसमें गिर गई? उस भोजन में गिर गई। अब गिरी उसको पता ही नहीं है, उसने वो भोजन किसी को परोस दिया। अब परोस दिया, जिसने भोजन किया वो मर गया। अब पूछते हैं इसकी मारने का पाप किसको लगा? जिस रसोईया ने भोजन बनाया उनको, उसने तो शुद्ध बनाया। जिस राजा ने भोजन परोसा उसको लगा, उसे तो पता ही नहीं है कि इसमें, वो तो सबको परोस रहा है, एक तरफ से लाइन से बैठे। तो क्या उस चील को दोष लगा जो आसमान से लेके सर्प को जा रही थी? तो फिर क्या उस सर्प को दोष लगा जो पहले से ही मरा हुआ है? किसको पाप लगेगा इसका? विचार करो। अब कुछ समय बाद जब दोबारा भोजन रखा गया तो कुछ लोग भोजन करने आए। एक महिला नगर के बाहर कहती है, कहाँ जा रहे? वहां राजा के यहाँ भोजन करने। वो राजा तो भोजन कराने वालों को जहर दे के मार डालता है। क्या कहा उसने? वो राजा तो पिछली बार भोजन करने ब्राह्मण आए थे, उनमें से एक को मार डाला उसने, उस भोजन करने से मरा। कर्म कहता अब ठीक है, जो पहले मरा था इसने मारा नहीं है, लेकिन इसने झूठा आरोप जिस महिला ने लगाया वो उसके पाप की भागीदार। यह विदारण की क्रिया। क्या? दूसरे के द्वारा किए हुए पाप को अगर आप अपने, पहले वहां तो उसने किया ही नहीं है, राजा ने मारा क्या? अगर राजा ने मारा भी हो तो आपको नहीं कहना। यहां क्या निकलेगा इसका अर्थ? दूसरे के द्वारा किए हुए पाप को दूसरों में प्रकट कर देना ये विदारण की क्रिया है। अतिचारों में भी आता है कि किसी ने कोई एकांत में कोई क्रिया की और उसको आपने प्रकट कर दिया, नहीं समझे? तो ये विदारण की क्रिया है। वहां कोई नहीं, इतने साल भर बाद भी उसको वो महिला अपने मुख से कह रही है, इस राजा ने ब्राह्मण को मार डाला। उन्होंने कहा अब ठीक है, इसका दंड किसी को तो मिलना चाहिए। तो किसको दिया गया दंड? किसको दिया? उस महिला को। तो ऐसे ही अपन दूसरों के द्वारा किए हुए पापों के फल को वो भोगेंगे, हम क्यों कहें? क्या वहां देख रही थी क्या? उसको नियुक्त किया था क्या उस महिला के लिए? आपको नियुक्त किया है क्या इस काम के लिए किसी ने कि आप कहो? आप क्यों रोक रहे हो किसी को भी? बहुत विचार करना सूक्ष्म। ये सब क्रियाएं हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं उनमें। ध्यान रखने का, करने वाले को इतना पाप नहीं लगता, उसने तो अपना प्रायश्चित कर लिया।
उसने अपनी आलोचना कर ली, वो शुद्ध हो गया, और आप उसको बार बार कह के मंथरा बन के जगह जगह प्रचारित कर रहे हैं। जितनी बार कहोगे उतनी बार नवीन नवीन पाप बंद होगा। ये नहीं कि एक बार होगा। ये जितने इतने पाप हम लोग कर रहे हैं आज इन व्हाट्सएप के द्वारा, कहीं ना कहीं इतने निधत्ती निकाचित कर्मों को बांध रहे हैं। अपराधी कौन? जिसने व्हाट्सएप चलाया था। अपराधी वह जिसने दूसरों से जाके कहा। जिसने पाप किया वो अपराधी नहीं। ध्यान रखो, सब देखना भी पाप है, उसको पढ़ना भी पाप है। और बोलो, उसको पढ़ना भी पाप है। अगर आपको व्यक्ति के एक्शन से लग जाए कि क्या कहने वाला, उससे कहना भैया बाहर जाओ। हमारे गुरुजी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण रहे। सिद्धवरकूट में थे, एक पुस्तक आई इतनी मोटी, इतना बड़ा बंधा हुआ, कोई ने लाके रखा। आचार्य महाराज ने देखा, अभय सागर जी महाराज जी को बोले जो व्यक्ति लाया था उसी के हाथ से वापस भेज। यहां संघ में ये पुस्तक किसी को भी नहीं देना। आप धन भी लगा रहे, समय भी लगा रहे, बड़े रुचि से पढ़ते ऐसी चीजों को। यहां हम पूरी मेहनत से पढ़ाते, एक एक लाइन को 4-4 बार पढ़ते। कल आपसे पूछे तो आप बताते नहीं है, और उसको आपने एक बार पढ़ लिया तो पूरे नगर को बता देते। इतनी अपनी अकलंक जैसी बुद्धि है। दूसरों के दोषों को देख, एक ही बार कहता है वो, लेकिन आप अक्षर सा पूरा पूरा बताते नहीं, उसकी टीका भी लिख देते हैं। क्या करते हैं? उसको इतना बढ़िया सजा देते हैं, श्रृंगारित कर देते हैं, उसको ऐसे विश्वस्त कर देते हैं कि ऐसे आप खड़े होकर ही देख रहे थे। आप सोचिए, ये विधारण की क्रिया कर्म के आश्रम होते हैं। ऐसे ही बांधे हैं बड़े बड़े महापुरुषों ने। पुराणों को उठा के पढ़ो, क्या किया? कुछ नहीं किया। सीता के जीव ने क्या किया था? आपके तो बड़ी निर्दोष है। कहां निर्दोष है? निर्दोष नहीं है, उसने दोष किया था। बिना ही पता लगाए, बिना जाने, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठ होता है, कानों से सुना हुआ भी झूठ होता है। आप ध्यान रखना, भले आपने अपनी आंख से देखा तो भी आपकी आंख सत्य देखने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। इसलिए बहुत विचार करना इन क्रियाओं को पढ़ते समय, बोलते समय। एक शब्द कैसे बोले, शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों के घाव बड़े गहरे होते हैं। शब्दों के द्वारा इंसान के अंदर की पहचान होती है। शब्दों के द्वारा ही आरती और प्रार्थना होती है। शब्द वही है, लेकिन आपने कहाँ प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया। इसलिए इन क्रियाओं से डरना, बचना, बार बार विचार करना। जीवन बहुत थोड़ा है, कल रहेगा नहीं रहेगा इस बात की कोई गारंटी किसी की नहीं है। ध्यान रखो, चारित्र मोह के उदय से शास्त्र विहित आवश्यक क्रियाओं को पालने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा कथन करना ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। हम खुद उस नियम को नहीं पाल पाते, इसलिए ऐसा आगम बना के तैयार कर देना कि यह आगम की सम्मति है। क्या हम में शक्ति नहीं है? ठीक है, लेकिन कोई नहीं पालेगा। उन्होंने कहा हम मुनि नहीं बन सकते, इसलिए यह लाइन चला दी, तो वर्तमान काल में मुनि नहीं होते। यह आज्ञा व्यापाद की क्रिया। क्या खुद में क्षमता नहीं है एक भी पाप को त्याग करने की, इसलिए व्रत ही नहीं लेना। अब उन व्रतों को आश्रम के मात्र कारण कह देना, ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया है।
और आज इस प्रकार के शास्त्र लाखों करोड़ों की संख्या में प्रकाशित हो रहे हैं आचार्यों के नाम पर, जैन धर्म के नाम पर। समाज में उनका पैसा, उनको पढ़ रहे हैं और एक शिविर में बच्चे जाते हैं और वहां से वो पढ़ के आ जाते हैं, फिर आगम विरुद्ध क्रियाएं करने लगते, धारणाएं बन जाती है। ये आज्ञा व्यापात की क्रिया। बच्चे ना पढ़े तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय शास्त्र ना पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत पढ़ने की अपेक्षा बहुत हानि है। ये आज्ञा व्यापात लिखा है इसमें सीधा, और ये अपने मन से नहीं लिखा है इन्होंने, सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने टीका में लिखा, उसकी हिंदी फूलचंद जी शास्त्री ने लिखी, वहां उठा के मिला लेना एक, नहीं कि अपने मन से कोई लिख रहा है। और क्रिया शब्द तो 25 आचार्य उमा स्वामी महाराज का है, उन्होंने लिखा। आप सोचिए कैसे हम कह देते हैं, कैसे अपनी जिह्वा पलट जाती है आचार्यों के विरोध में। कि आगम में लिखा है अज्जीवी तीरण शुद्धा, ये लिखा है तिल्लो पंडिती में का पंचम काल के अंतिम समय तक भी मुनि महाराज होंगे, उनका नाम भी लिखा है, उनको अवधि ज्ञान होगा ये भी लिखा है। और हम ये कह दें हम नहीं बन सकते, ये ठीक, हम पालन नहीं कर सकते, हमारी कमजोरी है, लेकिन कोई नहीं कर सकता, ऐसा कहना ये बहुत बड़ा अपराध है, दंडनीय अपराध है, क्षमा के योग्य भी नहीं है। आज आपको क्षयोपशम मिला है, बुद्धि मिली है, आगे सीधा निगोद की पर्याय में ना आपको बोलने को मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा, ना लिखने को मिलेगा, ना पढ़ने को मिलेगा। फिर क्या करोगे वहां जाके? बोलो। यहां तक कि बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े ग्रंथों में अगर 2 और 3 मत भी मिले, उन्होंने कहा हम निर्णय नहीं कर सकते। एक ग्रंथ में लिखा है कि सीता जनक की बेटी थी, एक में लिखा है रावण की बेटी थी। बोलो, ये लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं कहेंगे किसकी है, हम तो ये कह सकते इस ग्रंथ के अनुसार इनकी बेटी थी और इस ग्रंथ के अनुसार इनकी बेटी थी। हम निर्णय कैसे दे सकते हैं? इतने मोटे बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं, 16 पुस्तक की टीका लिख रहे हैं, लेकिन जब 2 मत आते हैं तो वो कहते एक आचार्य ऐसा मानते हैं और एक आचार्य ऐसा मानते हैं। ये कहां लिखा मिला के पंचम काल में मुनि नहीं होते? कौन से आचार्य कहते हैं बताइए? किसी भी आचार्य का नाम बता दो आप कि जिन आचार्य ने कहा हो कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते, तो श्रावक होते क्या है? श्रावक होते क्या? देखो ये जोड़ा है, अगर श्रावक होगा तो मुनि होगा, मुनि होंगे तो श्रावक होंगे। एक रथ के 2 पहिए हैं, एक रथ पहिए से कभी रथ नहीं चल सकता है। अंतिम समय भी वो मुनि महाराज भी थे, आरिका भी थी, श्रावक भी थे और श्रावका भी थी। बीच में सुबुधिनाथ भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान के बीच में इन मुनि आरिका और श्रावक श्रावका का अभाव ही धर्म का अभाव है। चतुर्थ काल में भी मुनि नहीं होते थे, किस काल में कहां नहीं होते थे लिखा हुआ, धर्म विच्छेद हो गया। धर्म क्या 1 घंटे भर में क्या मंदिर समाप्त हो जाएगा? मंदिर का नाम धर्म नहीं, धर्म का आयतन है। क्या कहा? मंदिर धर्म का आयतन है, मंदिर धर्म नहीं। धर्म जीवन में होता है, न धर्मो धर्म कई बिना। धर्मात्मा है तो धर्म है, ये धर्म के आयतन है। अपन उनको ही मात्र धर्म मान लेंगे तो फिर ताले डाल दो, कई जगह पड़े कोई दर्शन कर ये धर्मायतन है। अगर यहाँ धर्मात्मा आकर धर्म ध्यान कर सकते हैं, ये आयतन है, लेकिन वो धर्म से आज शून्य है।
खाली है, ये समझे। जहां मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका ये चार हैं, वही धर्म है। अकेला श्रावक श्रावक नहीं कहलाता। अपने आवश्यक कैसे पालेगा? उस श्रावक के व्रतों में कुछ ऐसे व्रत हैं, गुरु उपासना 6 आवश्यक में है कि नहीं? जब गुरु नहीं तो उपासना किसकी करोगे? ऐसे व्रत हैं कि आप उपवास करो, अगले दिन साधु को पड़गहन करके आहार कराओ, फिर खुद भोजन करो, नहीं मिले तो फिर अगले दिन करो, फिर दूसरा उपवास करना। जब मुनि महाराज होंगे तभी तो इस व्रत को पालोगे, अगर नहीं होंगे तो कैसे पालोगे? विचार करना। इसलिए चारित्र मोह के उदय से शास्त्र विहित मतलब शास्त्र में कही हुई आवश्यक क्रियाओं को पालने में क्या होना? असमर्थ होने पर उनका क्या करना? अन्यथा कथन करना, ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। सठता अथवा आलस्य से आगम में कही हुई विधि का क्या करना? अनादर करना, ये अनाकांक्षा क्रिया है। अब आप कह दो महाराज क्या करें, इतनी सब चीजों की क्या आवश्यकता है, आप तो हमारे घर आ जाना, हम आपको आहार करा देंगे। अब इस नवदा भक्ति की भी क्या आवश्यकता है? तो क्या हो गया, कई लोग आते हैं आहार देना चाहते लेकिन नमस्कार नहीं करेंगे। हाँ, आहार देंगे लेकिन गंधोदक नहीं लेंगे। ये क्या है? नवदा भक्ति में है, प्रणाम करना भी एक भक्ति है। नवदा भक्ति में बिना नमोस्तु किए आप आहार नहीं दे सकते। बोलो अभी कौन सी क्रिया है? यही है, सठता अथवा आलस्य से आगम में कही हुई विधि का क्या करना? अनादर करना। इसलिए विधि के भी नंबर मिलते हैं। जब गणित का सवाल करते ना, उत्तर तो हमें याद है तो लिख दो, लेकिन मेथड मत लिखो, कौन सा सूत्र लगा, किस विधि से किया, नंबर कितने मिलेंगे। जो पढ़ाने वाले जानते हैं सब लोग, इन्होंने मैथ पढ़ा और पढ़ाया होगा, उसकी विधि है कि नहीं है। आप जब पूजन करते क्या बोलते हैं सबसे पहले? यह विधि ठाणे हो। वो विधि क्या है? अपन तो सीधे आए, कुछ लोग मोजे ही नहीं उतारते, ये सठता है। मंदिरों में मोजा पहन के अंदर जाना, ये सठता है। क्या है? कई लोग आते मंदिरों में, पकड़ना कैमरा लगा के, आधे कपड़े निकालते, दुपट्टा धोती लपेटे और अभिषेक करने पहुंच गए। क्या चड्डी बनियान वही पहने हैं, ऊपर से लपेट लिया। कुछ लोग कैप ही नहीं निकालते। क्या ये क्या है? ये आलस्य है कि नहीं है? आगम की विधि है कि शुद्ध वस्त्रों को पहन के अपन अभिषेक पूजन करें। अभिषेक पूजन तो करना चाहता है, कोई हाथ नहीं धोता, अरे बहुत ठंडी है, भैया हाथ तो धो, ठंडी हो चाहे नहीं, गर्म पानी से धो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हाथ नहीं धोए तो पढ़ो करकंडू चरित्र। उस राजा ने बिना हाथ धोए द्रव्य चढ़ाई थी, तो पूजन का फल तो मिला, वो चक्रवर्ती राजा बना, लेकिन हाथ नहीं धोए थे तो उसके हाथों में सफेद दाग थे, करकंडू। कंडू माने होता है खाज, कर माने होते हैं हाथ। आज बहुत सारे लोग मिलेंगे अपने को, खान पान, अनादर, ये सब बीमारियां कहां से पल रही है? ये हमारे प्रमाद के द्वारा। अन्य जगह किए पाप का फल तो बाद में मिले, लेकिन देव शास्त्र गुरु के पास यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया है, उसी भाव में उसका फल मिल जाता है। चाहे सुगंध दशमी कथा पढ़ लो, चाहे अन्य कोई कथा पढ़ो, रवि व्रत की पढ़ो, व्रतों की उन कथाओं में उसी भाव में
इधर उन्होंने वचन कहे, उधर उनको फल मिला, देर भी नहीं लगती। ऐसे कुछ कर्म तत्काल ही उदय में, एक आंवली के बाद चालू हो जाए, कोई परेशानी नहीं, एक मुहूर्त के बाद चालू हो गया। अब घूमते रहो, कथा बन जाए, पुराण बन जाए, लेकिन कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। तो इनसे बचो। आगम में जो विधि कही है उसका अनादर नहीं करना। जो करते हैं तो अनाकांक्षा क्रिया है। इन 5 क्रिया जो कही गई, इनसे धर्माचरण में धक्का लगता है। अब आगे वाली 5 क्रिया है, ये तो पूरी है ना 5, बीच में एक उसमें छोटी 13 नंबर की है ना। इन 5 क्रियाओं से धर्म धारण में विमुखता रहती है। धर्म तो है ही नहीं है, लेकिन धारण करना चाहे तो उनसे विमुख रहेंगे। लेकिन ऊपर वाली क्रियाओं में धर्म तो है, लेकिन धर्माचरण में क्या लग रहा है? धक्का लग रहा है। छेदन भेदन आदि क्रियाओं में तत्पर रहना और दूसरा वैसा कोई करता हो तो देख कर प्रसन्न होना, ये आरंभ की क्रिया है। घर में तो सारे काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पानी भरेंगे, बगीचे में जाएंगे, सब करेंगे। मंदिर जाने की कहो, हम बीमार हैं। कुत्ते को तो घुमाने ले जा सकते हैं, हाँ सही सही बोलो ना, लेकिन मंदिर में आने में बीमार है। वो डॉक्टर ने कहा है सुबह घूमने के लिए, अपन 5 किलोमीटर घूम सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। तो जो छेदन भेदन आदि है, उन क्रियाओं में तत्पर रहना, बिना ही कहे, किसी को बोलना नहीं पड़ता, वे खुद ही तत्पर एक्टिव रहते हैं, आदत है उनकी। और यदि वैसा कोई दूसरा करता है तो देखकर प्रसन्न होना, ये आरंभ की क्रिया है। परिग्रह की रक्षा में लगे रहना। क्या तुम सब लोग मंदिर जाओ, दूसरों को तो भेज देगा, लेकिन खुद वहीं लगा है। हम कैसे जाएं? अब बच्चों को कौन संभाले, घर पे कौन रहेगा? ये क्या है? दादाजी मरणासन्न थे, सभी बेटे खड़े थे, नाम लेके पूछा वो कहाँ है, ये कहाँ है? सबने कहा दादाजी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। दादाजी सब यही, दुकान तुम्हारा बाप जाएगा क्या? बोलो, मतलब खुद के प्राण निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुकान बंद ना हो, ये क्या है? ये परिग्रह के तो वृद्धि के संस्कार है, निरंतर उसी में लगे रहना। तो परिग्रह की रक्षा करो, लेकिन उसी में लगे रहो, 24 घंटे उसी की वृद्धि का चिंतन करो, तो क्या होगा जी? ये परिग्रह की क्रिया है। ज्ञान दर्शन वगैरह के विषय में कपट व्यवहार करना, ये क्या है? ये भी सब चलती है शास्त्रों में, आधी लाइन अंडरलाइन और आधी लाइन आउटलाइन। ये क्या है? जो मतलब की चीज है उसमें से पढ़ ली, और जो नहीं है उसको छोड़ दिया। इसलिए हमने बीच में भी कहा था कि कुंद स्वामी ने ग्रंथ लिखे, गाथाएं ने। क्या कहा? ग्रंथ लिखे हैं, अकेली गाथाएं नहीं, अर्थात उस पूरे ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ना चाहिए। और शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, जिस स्थान पर जैसा अर्थ किया है वैसा ही अर्थ करना भी चाहिए। इसलिए शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, ये 4 को तो लोग छोड़ देते हैं और सीधा भावार्थ लिख देते हैं। वो भावार्थ लिखकर भी नीचे एक लाइन और लिख देते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो आपका हिसाब कहाँ से आ गया? पहले शब्द का क्या अर्थ है, शब्दार्थ लाओ। किस मत में इसके बारे में क्या कहा गया है, तो मत लाओ। किस आगम में क्या लिखा है,
वो आगम लाओ, किस नय से इसका क्या अर्थ होता है वो नय लाओ। इसके बाद उन चार का निचोड़ भावार्थ होता है, ना कि मेरे मत के अनुसार। उन चार का सामूहिक क्या अर्थ निकला, सारांश क्या हुआ, उसको बोलते हैं भावार्थ। अब मूल में कहीं है नहीं है, गाथा में है नहीं है, टीका में है नहीं है, और नीचे पूरा ग्रंथ लिखा हो गया। क्या हो गया? वो तो उसमें कहीं है ही नहीं। एक अच्छा वाला ग्रंथ रत्नकरंडक श्रावकाचार, जिसकी टीका लिखी पंडित जी सदा सुखदास जी ने, अब ढूंढारी भाषा में थी तो उसकी हिंदी की, और जब हिंदी की तो उसमें कई जगह इतने विषय आगम के विरुद्ध लिख दिए गए। क्या हुआ? अब उन ग्रंथों को यहाँ पंडित जी साहब हम सबको दे दे के बांट रहे, अपन सब पढ़ा रहे सबको हजारों की संख्या में। जब उनको आराम से पढ़ने बैठे और मूल में मिलाया, अंडरलाइन करके बताए, पंडित जी साहब ये तो मैच ही नहीं हुआ, ये विषय तो इसमें है ही नहीं। क्या किया? जो उसका अर्थ ही नहीं है वह अर्थ उसमें लिख दिया गया। ये कौन सी क्रिया हुई? ज्ञान दर्शन वगैरह के विषय में क्या करना? कपट व्यवहार करना, ये माया क्रिया है। आप किसी के नाम पर दूसरे का माल बेचना, यही तो मायाचारी है। एक व्यक्ति ने कहा हमने बोए तो काली मिर्च के बीज, लेकिन पेड़ निकला पपीता का। क्या हुआ? बोया क्या? काली मिर्च, लेकिन पेड़ किसका निकला? ये है कपट। क्यों हुआ? क्योंकि पपीते के बीज काली मिर्च की तरह होते हैं। अब उसने मिला के दे दिए, तो उसने बेचारे ने ये समझ के कि काली मिर्च के बीज हैं। अब उसमें पेड़ किसका निकला? पपीते का। हंसी की बात लग रही है आपको? हाँ, आप समझो तो यही हो रहा है। मिलावट का अर्थ यही होता है जिसके अपन सब शिकार हैं। ऐसे ही रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के नाम पर, सदा सुखदास जी के नाम पर टीका को हिंदी कर दिया, अब उसमें मिला दिया। ये कपट हुआ कि नहीं हुआ? ये मायाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप अलग से ग्रंथ लिख दो, अपने विचार आपको लिखना, आप स्वतंत्र लेखक लिख सकते हैं, लेकिन आचार्यों की गाथाओं में आप अपने मन से कुछ भी मिलाते जाओ, उसका अर्थ क्या होगा? बहुत सारी द्रव्य संग्रह की गाथाएं बदल दी गई। हाँ, उसमें एक शब्द करना है बस। मुनि शब्द था, उसको गुणी कर दिया। क्या कर दिया? मुनि शब्द था, उसमें क्या कर दिया? गुणी कर दिया। तो गुणी तो अपन सब है, बस अपने आप को गुणवान मान लिया। मुनि शब्द को अलग कर दिया और गुणी शब्द, हम गाथा दिखा देंगे, आप ग्रंथ दिखा देंगे इतना मोटा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। आप समझिए, यही तो कपट है। शास्त्र में कुछ लिखा है, अपने संपादन करके उसमें कुछ का कुछ मिला देना, लेखक का नाम अलग कर देना। एक बार पूजन कर रहे थे आचार्य महाराज की, उन्हीं की पूजन थी। अब उसमें एक लाइन आती है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। आप रोज अर्घ चढ़ाते हैं, अब लोग बोलते हैं यह भक्त कामना देख सके, है ना? तो आचार्य महाराज बोले ये आपने बनाई क्या? खुद आचार्य महाराज ने टोका कई बार मंच से, नहीं, उसमें अगर लिखा है यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन, तो आपको वैसा ही पढ़ना, उसके नाम का लोभ नहीं करना चाहिए।
लेकिन हमने पुस्तक उठाई, प्रिंट कराई और हम ही उसके लेखक बन गए। नहीं, आप संग्रहकर्ता हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, लेकिन लेखक तो वही रहेगा। ऐसी क्रियाएं अभी भी चल रही हैं। भैया जिनका नाम लिखा है लेखक का, आप बोलिए, क्या दिक्कत है? हरि प्रसाद ने लिखा तो उनका बोलो, नेमीचंद जी ने लिखा है तो उनका बोलो, दयानंद राय जी ने लिखा है तो उनका बोलो, और तुम्हें अपना बोलना तो बना लो एक आरती। कौन मना कर रहा है? आप स्वतंत्र हैं, एक की जगह दो बना लो, उससे बड़ी बना लो। लेकिन अगर किसी का आगे आने वाला है, तत्प्रदोष निन्नव, आगे आने वाले हैं, अगर आप उनका नाम छुपाते हैं, अच्छे अच्छे मुनिराज का उदाहरण आता है, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं महावीर भगवान का शिष्य मुनि से पढ़ा है, उन्हें इतना ज्ञान था द्वादशांग का, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा उनके लिए, इतने सुंदर थे, मनोज पूरा शरीर काला पड़ गया था उनका। आप सोचो तो सही, क्यों छुपाते हो? बोलो उनका नाम जिनका है, जिससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है। आचार्य कहते हैं एक शब्द का भी ज्ञान अगर आपको किसी छोटे बच्चे से भी प्राप्त हुआ है तो आप उसका नाम लीजिए कि हमने उनसे सुना। हम कई बार यहाँ क्यों कहते हैं हमने ये महाराज से सुना था, भले उनने कहीं से भी लिया हो, लेकिन हमने किससे सुना? उन महाराज से सुना। हमने कहाँ पढ़ा? उस ग्रंथ में पढ़ा। हमने कहाँ देखा? उस पूजन में देखा। कहने में क्या तकलीफ? उनने किससे पढ़ा उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, हमने जिससे पढ़ा वो हमारे गुरु हैं, उनने हमें पढ़ाया, उनका उपकार मानो तो क्षयोपशम बढ़ेगा, और यदि आप लोभ करेंगे तो आपका ज्ञान समाप्त हो जाएगा। परशुराम ने से विद्या प्राप्त की थी, कर्ण ने छल के साथ की थी। क्या किया था? और जैसे उन्हें पता चला ये ब्राह्मण नहीं है, उनने कहा ये विद्या तुम्हारे काम में नहीं आएगी। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी, कहीं कपट मत करना। गुरु के सामने तो सरल जैसे विनय की मूर्ति हो बन के रहो, तो माटी के द्रोणाचार्य से भी धर्म विद्या सीख जाओगे। नहीं समझे? क्यों करते हो? लेकिन है, अब क्या करें? ज्ञान दर्शन के विषय में कपट व्यवहार करना ये माया क्रिया है। कोई मिथ्यात्व क्रिया करता हो या दूसरे से कराता हो तो उसकी प्रशंसा करके उसे उस काम में दृढ़ कर देना। किसी अन्य के अच्छे प्रवचन आ रहे हो टीवी पर, आप उनको कह दो ये सुनो, या क्या पढ़े हो आप, उसके लिए सुनिए। आपने कहाँ पुष्ट कर दिया उसको? जीव तो दुखी है ही, कहीं ना कहीं चाहते हैं। आपने यहाँ ना लाके उसके कर्म का उदय आपने कहीं दूसरी जगह भेज दिया, अथवा वो आके आपको बताता है हाँ अच्छा किया आपने, हम भी गए थे पहले, और पुष्टि करवा दी। बड़े लोगों का अनुसरण छोटे लोग पीछे वाले भी करते हैं, तो बहुत विचार करना। संयम को घातने वाले कर्म के उदय से संयम पालन नहीं करना, ये अप्रत्याख्यान क्रिया है। ये 25 क्रियाएं हैं जो सांप्रदायिक आश्रम में कारण है। इनकी चर्चा जितनी करो, अपन घंटों एक एक क्रिया पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समझदार अपन सब हैं। समझना, इंद्रिय कषाय अवृत्तो कारण है तो क्रिया कार्य है। वस्तुतः इन सब में कषाय ही सांप्रदायिक आश्रम के कारण है, तथापि कषाय के से अलग अवृत आदि
जो कहे हैं वह कसाय जन्य कौन कौन सी प्रवृत्ति व्यवहार में विशेष रूप से देखी जाती है और धर्म संवर के इच्छुक को किस किस प्रवृत्ति को रोकने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, यह समझने को है। सम्यक्त क्रिया और इरियापथ क्रिया में प्रशस्त राग रहता है, इसलिए यह भी सांप्रायिक आश्रम का कारण है। जैसे अगर घी गर्म है तो वो जलाएगा, घी नहीं जलाता, लेकिन घी में जो गर्मी है उसके द्वारा जल जाते हैं। इन क्रियाओं में भी कोई ना कोई राग है, राग के कारण उनको आश्रम का कारण कहा गया। जावानी के